बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स हॉराइज़न, वो सफ़र जहां हम तारीख़ के औराक से वो खुशबू सूंघते हैं जो इंसान के दिल को खुदा के करीब ले जाती है। आज हम एक ऐसे दरवेश के हुजूर हाजिर हुए हैं जिसने बोलने से ज़्यादा खामोशी से सिखाया और खामोशी से ज़्यादा इश्क से बदला। ये है बाबा फरीद, पाकपत्तन की वो रोशनी जो ना बुझी और ना कभी बुझ सकती है। ये ज़मीन सदियों से उनके कदमों की खुशबू से महकती है। ये वो मिट्टी है जिसने उनके आंसू सूंघे और फिर उन आंसुओं से इश्क के फूल उगाए। जब बाबा फरीद पाकपत्तन आए तो ये जगह महज एक छोटा सा कस्बा थी, लेकिन उनकी रूहानी मौजूदगी ने इस धरती को इंसानियत की खानकाह में बदल दिया। लोग कहते हैं ये वो शहर है जहाँ फ़ज़ा में ज़िक्र घिला हुआ है, जहाँ हर सांस अल्लाह कहती है और हर ज़र्रा फरीद को याद करता है। बाबा फरीद के नज़दीक खामोशी कोई कमज़ोरी नहीं थी, बल्कि एक ज़ुबान थी, ऐसी ज़ुबान जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने दिल से सुनना सीखा हो। वो फरमाया करते थे, जिसने खुदा से बात करनी हो वो शोर ना करे, क्योंकि अल्लाह शोर में नहीं सुकूत में बोलता है। उनके हलक़े ज़िक्र में अक्सर घंटों की खामोशी होती, मगर उस खामोशी में ऐसी रूहानी गुफ्तगू चल रही होती जो लफ्ज़ों से ज़्यादा बलीग थी। उनके मुरीद कहते थे, बाबा जी बोलते नहीं, मगर उनकी निगाह दिल की दीवारों पर आयत लिख देती है। बाबा फरीद की राह इश्क की राह थी, जहाँ रोशनी का हर कतरा दर्द के समंदर से गुजरता है। उन्होंने फ़क्र को फ़ख्र बनाया और भूख को इबादत। 40 दिन तक रोज़ा रखते, फिर सिर्फ एक खजूर से इफ्तार करते। कहते, मैं भूख से नहीं अपने नफ्स से लड़ रहा हूँ। जब नफ्स मर जाए तो खुदा बोलता है। एक दिन उनके शागिर्द ने अर्ज़ किया, बाबा जी आप इतना सब्र कैसे करते हैं? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, सब्र वो नहीं जो बर्दाश्त करे, सब्र वो है जो बर्दाश्त में लज्जत पाए। उनके ये अल्फाज आज भी सूफियाना फ़क्र का मयार है कि सच्चा इश्क हमेशा कुर्बानी मांगता है। बाबा फरीद की शायरी सिर्फ अल्फाज नहीं, दिल की धड़कनें थीं। उन्होंने पंजाब की आम बोली में ऐसी रूहानी सदाएं लिखी जो आसमान तक गई। फरीदा जो ते मारन मक्खियाँ तेना मारन नाही, ए फरीद अगर कोई तुझे मारे तो तू उसे मत मार, क्योंकि खुदा के बंदे बदले नहीं लेते। उनके ये कलाम फिर गुरु ग्रंथ साहब तक पहुँचे और आज भी सिखों, मुसलमान, हिंदू और ईसाई सब पढ़ते हैं। यही बाबा फरीद का फैज़ है कि इनकी ज़ुबान ने फ़िरक़ों को नहीं दिलों को जोड़ा। बाबा फरीद के नज़दीक रूहानियत दुनिया से भागने का नाम नहीं था, बल्कि दुनिया में रहकर खुदा से जुड़े रहने का नाम था। अल्लाह ज़मीन पर है, अगर तू ज़मीन वालों के साथ अदल करे, वो तेरे दिल में है, अगर तू दिल को नफ़रत से पाक करे। इनके नज़दीक तसव्वुफ़ किसी हुजरे की तन्हाई नहीं, बल्कि लोगों के दुख बांटने का नाम था। उन्होंने खिदमत को इबादत और इंसानियत को ईमान करार दिया। जब वक्त विसाल आया, बाबा फरीद ने वज़ू किया, मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, ऐ मेरे रब, फरीद ने तेरी याद में जीना सीखा, अब मरना भी तेरी रज़ा में चाहता है। उनकी आखिरी दुआ थी, ए खुदा मेरे मज़ार पर आने वाले को खाली ना लौटा। और यही हुआ। सदियाँ गुजर गईं, मगर पाकपत्तन में आज भी हर आने वाला खाली नहीं जाता। उनके मज़ार पर खामोशी बोलती है, हवा जिक्र करती है और दिए इश्क की रोशनी में जलते हैं। आज भी उनके फैज़ से ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत अमीर खुसरो और दीगर सूफिया के दिल रोशन हैं। बाबा फरीद ने तसव्वुफ़ को सादा इंसान की ज़ुबान में उतारा और बताया कि खुदा किताबों में नहीं, दिल के अंदर छुपा है। इनका पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए जो मोहब्बत, सब्र और सुकून की तलाश में है। नाज़रीन कराम, ये बाबा फरीद का फैज़ है कि आज भी उनके मज़ार की हवा में एक रूहानी सरगोशी गूंजती है। खामोश रहो ताकि तुम खुदा को सुन सको। यही उनका पैगाम है कि लफ्ज़ कम करो, मोहब्बत ज़्यादा बांटो, क्योंकि खुदा उन दिलों में रहता है जो खामोश मगर बेदार हों। ये था स्कोप ट्रेंड्स हॉराइज़न का रूहानी इख्तिताम, एक ऐसा सफ़र जो अक्ल से नहीं इश्क से समझा जाता है। अगली रूहानी सीरीज़ में हम देखेंगे कि बाबा फरीद के बाद उनके शागिर्द ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने किस तरह इस इश्क की मिसाल को दिल्ली तक पहुँचाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्कोप ट्रेंड्स हॉराइज़न को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नूर में रहो, खामोशी में सुनो और इश्क में जियो। अल्लाह हाफिज़।